से बंदा जितनी मोहब्बत करेगा, जितनी अकीदत, जितना दुरूद भेजेगा, वो रब के और उसके रसूल की तरह ही करीब होता हुआ नजर आएगा। और आज हम हर जिक्र से बहुत पीछे हैं। याद रखो, अगर कोई बंदा ये समझ ले कि दुरूद का मकाम क्या है, दुरूद की हैसियत क्या है, तो मैं कहता हूं कि वो बंदा हर जिक्र छोड़ देगा, हर वक्त हर लम्हा में सिर्फ हुजूरी पे दुरूद भेजता हुआ नजर आएगा, हुजूरी पे दुरूद भेजता हुआ नजर आएगा। और ऐसा वाकया गुजरा है, ऐसा वाकया गुजरा है। हजरत सुलेमान अल-जसूरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जब हज के दौरान गए, एक ऐसे बंदे को देखा जो हर मकाम पर दुरूदी भेजता हुआ नजर आता है। आपने उसे मकाम इब्राहिम पे देखा तो उसको दुरूद भेजते हुए देखा, उसे खाने काबा का तवाफ करते हुए देखा तो उसके लबों पर दुरूद का कचरा है, कोई और जिक्र करता ही नहीं है। अराफात में देखा तो वो दुरूद भेजता हुआ, सफा मरवा पे देखा तो उसको दुरूद भेजता हुआ देखा। उसने देखा कि यार इस बंदे का हाल क्या है, सब जगह का अलग अलग जिक्र है, बंदा कोई और भी जिक्र कर सकता है, कहीं और भी जिक्र है, और भी तारीफ और तौसीफ रब की और भी हम सना को बयान कर सकता है, लेकिन वो हर मकाम पर सिर्फ हुजूर पे दुरूद भेजता हुआ नजर आता है, हर वक्त हुजूर पे दुरूद भेजता हुआ। तो आपने फरमाया कि मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया। और उस बंदे से उस शख्स से पूछा कि तुझे क्या है, तो हर जगह का एक अमल है, और भी जिक्र है, अगर किसी को कोई जिक्र नहीं आता है कोई और भी जिक्र कर लेता, लेकिन तुझे देखता हूँ कि तू हर वक्त जो है एक ही जिक्र से पकड़ रहा है, उसे हुजूरी पे दुरूद भेज रहा है, बात क्या है, इसकी वजह क्या है? तो उसने कहा कि मैं और मेरे वालिद हज के लिए रवाना हुए, अपने घर से हज के लिए रवाना हुए। जब रास्ते में हम आए, कई जो है दूर का सफर तय कर लिया, तो रास्ते में मेरे भाई की जो है वो तबीयत नासाज हो गई, अचानक तबीयत बिगड़ी और तबीयत इस आलम पे आ गई कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। क्या फरमाया? आपने वजह बता रहा है कि मैं हर वक्त दुरूद ही क्यों पढ़ता हूँ और कोई जिक्र क्यों नहीं करता हूँ, उसकी वजह बता रहा है। उसकी वजह बता रहा है कि जब हम घर से निकले, रास्ते में आए, मेरे वालिद की तबीयत बिगड़ी और अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब हुई तो इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया, बस्ती से भी दूर थे। अब इंतकाल हो गया तो मेरे वालिद का जो चेहरा था वो चेहरा बदल गया, उनका जो चेहरा था वो चेहरा बदल गया। अब मैंने सोचा कि बस्ती में जाओ, बस्ती वालों को बताओ ताकि मेरे वालिद की जो नमाज जनाब पढ़ी जाए और जो है तफसीर का इंतजाम किया जाए, कफन दफन का इंतजाम किया जाए। लेकिन अब वो इस पशो पेश में है कि ये मेरा वालिद है। आने वाले लोग पूछेंगे कि ये है कौन, तो बताना पड़ेगा, कोई वालिद के लिए झूठ नहीं बोलेगा, तो बताना पड़ेगा कि ये मेरे वालिद बुजुर्गवार है, मेरे अब्बा हुजूर है, मेरे वालिद है। लेकिन वो बताता कैसे कि उनका चेहरा बदल चुका था, उनका चेहरा बदल चुका था। इनकी जो चेहरा ओरिजिनल होता है उससे कुछ उसमें तब्दीली आ गई, बदल गया। कोई गुनाह ऐसा होगा जिससे चेहरा बदल गया। कईयों का ऐसा होता है, जब कोई दिन जिंदगी में जब गुनाह करते हैं, ऐसे गुनाह होते हैं तो इंतकाल मरने के बाद में उनके चेहरे बदल जाया करते हैं गुनाहों के सबब। अब कोई ऐसा गुनाह होगा जिसके सबब रब तबारक व तआला ने उनके इंतकाल के बाद उनका चेहरा बदल दिया। अब वो परेशान है कि बस्ती वालों को बुलाओ तो किस वजह से बुलाओ, किस तरीके से बुलाओ। उन्होंने एक सफेद चादर ली और वो वालिद के ऊपर उड़ा दी, और वो वालिद के पास में बैठे बच्चे सारे कतार रो रहे थे। अब वो इसी आलम में रोते रोते उन्हें नींद आ गई। आप फरमाते हैं कि मुझे नींद आ गई और हालत ख्वाब में कोई ऐसे नूरानी चेहरे वाले तशरीफ लाते हैं और मेरे वालिद की तरफ मुतवज्जा फरमाते हैं। कोई ऐसे आते हैं मेरे वालिद की तरफ मुतवज्जा फरमाते हैं और मेरे वालिद के चेहरे पर वो अपना नूरानी दस्ते अदरस घुमाते हैं। जब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अपना दस्ते अदरस मेरे वालिद के चेहरे पे घुमाया तो कसम खुदा कि मेरा वालिद का चेहरा इतना नूरानी हो चुका था जैसे चौधरी का चांद चमकता है। इतना नूरानी, इतना चमकदार मेरे वालिद का चेहरा हो गया। कहीं उनका चेहरा बदल चुका था, लेकिन जो नूरानी चेहरे वाले नूरानियत में आए, पूरे नूर के अंदर आए, उनके जब उन्होंने दस्ते अदरस घुमाया तो मेरे वालिद का चेहरा नूरानी हो गया, चौधरी के चांद की तरह चमकने लगा। जब वो जाने लगे तो मैं दौड़ा। यह हालत ख्वाब बयान फरमा रहे हैं। हालत ख्वाब में होता नहीं होता है, बंदा दौड़ता भी है, कूदता भी है, चक्कू कतरा है, होता नहीं होता है। यह हालत ख्वाब बयान कर रहे। मैं दौड़ा, उनका दामन पकड़ा, उनका दामन पकड़कर वो बोलने लगा कि मेरे वालिद की चेहरे पर
اور وجہ کیا ہے؟ میرے والد کا چہرہ بدل گیا. تو آنے والے نے جانے والے نے کہا کہ میں وہ ہوں جن کا کوئی کائنات کلمہ پڑھتی ہے, اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ ہوں جس کا سب تم کلمہ پڑھتے ہو. میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں. اتنا کہا اور میری آنکھ ابھی نم تھی. میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے, میرے والد کا چہرہ بدل کیوں گیا؟ اتنا فرمانے لگا ابو سارے بتا حالت خواب میں رو رہے. جب یہ پوچھا متوجہ ہوئی, آپ نے بتایا کہ میں آقا کریم ہوں, میں غریب کے بابا اور بچا ہوں, میں سب کی مدد کو نصرت فرمانے والا ہوں. فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے تیرے والد میں کوئی بڑا گناہ تھا. قائل کا عمل کیا تھا کہ میرے آقا آپ خود تشریف آئے متوجہ فرمانے کے لیے. کہا تیرے والد سونے سے پہلے ان کا عمل تھا کہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے. جب تک کہ مجھ پہ درود نہ پڑھنے تھے یہ سوتے نہیں تھے. اور وجہ یہ تھی کہ جو فرشتے درود پاک لے کر میرے پاس میں آیا کرتے تھے, مجھے سنایا کرتے تھے, مجھے ان کی درود کو بتایا کرتے تھے, وہ فرشتے میرے پاس میں آئے. یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ کا چاہنے والا ہے, آپ سے محبت کرنے والا ہے, عقیدت رکھنے والا ہے, آپ پہ روزانہ 100 مرتبہ سونے سے پہلے درود پڑھنے والا ہے. آج اس کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن یا رسول اللہ کچھ گناہوں کی وجہ سے ان کا چہرہ بدل چکا ہے. یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے محبت کرنے والا ہو, عقیدت رکھنے والا ہو, آپ پہ درود بھیجنے والا ہو اور اس کا چہرہ بدل جائے اور اس کا جو ہے وہ گناہوں میں تبدیل ہو جائے, گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور وہ جہنم میں جائے. یا رسول اللہ اس پر متوجہ فرمائیے. جب ان فرشتوں نے کہا تم نے جو ہے ان کی خیر خواہ کے لیے یہاں تشریف لایا ہوں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھ سے عقیدت رکھتا ہے, وہ بخشا جائے گا, وہ یقیناً بخشا جائے گا. بھلے وہ گناہگار ہو, تو میرے آقا نے وہ گناہ کو نہیں بتایا, لیکن اتنا اشارہ فرمایا کہ کوئی بڑا گناہ تھا, اس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چہرہ بدل دیا. اب یہ کہہ کر اس کی آنکھ کھلی. اتنی بات ہوتے ہوئے جب آنکھ کھلی تو وہ دیکھتا ہے کہ واقعی اس کے والد کا چہرہ روشن ہو گیا. اب وہ بستی میں جاتا ہے, بستی والوں کو جمع کرتا ہے, نماز جنازہ تقدیم کفن و دفن کی تیاری ہوتی ہے, کفن و دفن کر کے فری ہوتا ہے اور وہ حج کے لیے نکل جاتا ہے. اب حضرت سلیمان الجزوری سے وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا چہرہ بدل چکا تھا, جب میں نے دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب افروز ہوئے, میرے آقا نے اپنے میرے والد کے چہرے پر اپنا دستخط سنایا. اب میرے دل نے اور میرے اسپرٹ کو گوارا کیا کہ وہ کریم اب اس کے علاوہ اور کیا عمل کروں, جس کی وجہ سے میرے والد کا بڑا گناہ تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے میرے والد کا چہرہ روشن کر دیا, نہ وہ روشن نما ہو گیا اور میرے آقا کو تشریف لائے. تو اب اس سے